वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग लिंग के बारे में जानने वाले हैं। लिंग के कितने भाग होते हैं, लिंग की परिभाषा तथा लिंग क्या होता है और लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, किन शब्दों में कौन सा लिंग होगा, यह सारी बातें हम लोग इस छोटे से वीडियो में पूरे लिंग के बारे में समझ जाएंगे। लिंग से रिलेटेड आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है या आपको जितनी भी समस्याएं होती हैं इस लिंग से संबंधित प्रश्नों को हल करने में, वो सारी समस्याएं आपकी इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं लिंग के बारे में बताऊंगा। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के नियम तथा उनका प्रयोग भी बताऊंगा। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या है? लिंग। जैसा कि बचपन से जानते चले आ रहे हैं, लिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहले नपुंसक लिंग भी पढ़ते थे, परंतु हिंदी में 2 ही लिंग है, संस्कृत आदि भाषाओं में 3 लिंग का प्रयोग है। ठीक, तो सबसे पहले लिंग की परिभाषा, जिस शब्द से या जहां पर भी किसी जाति का बोध हो, जिसमें नर या मादा जाति का बोध हो, उसी को लिंग कहते हैं। ठीक, जिन शब्दों से नर या मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का मतलब चिन्ह भी होता है, निशान भी होता है, नर या मादा से भी होता है या जाति से भी होता है। इसके इतने मतलब हैं, एक शब्द के इतने सारे मतलब हैं, चिन्ह, निशान, नर या मादा, जाति आदि और भी मतलब हैं, लेकिन इतना जानिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। क्या? जहां पर भी, आसान शब्द में, जहां पर भी नर या मादा का बोध हुआ वहां पर लिंग का प्रयोग हुआ है या लिंग है वहां पे। अब उसमें स्त्रीलिंग कौन सी है, पुल्लिंग कौन सा है, उसको आपको पहचानना है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो लिंग 2 होती है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के अंतर्गत, पुल्लिंग या कहिए नर, पुल्लिंग का मतलब हो गया नर। जहां भी नर जाति का बोध हो वहां पुल्लिंग होगा। जैसे लड़का, फिर ठीक उधर स्त्रीलिंग में लड़की हो जाएगी, लड़का का। कुछ जीव जंतु भी हैं जिनमें देखिए केवल एक ही लिंग का प्रयोग ही होता है, जैसे कौवा है, उसका स्त्रीलिंग नहीं बनता। ठीक, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका केवल स्त्रीलिंग बनता है, पुल्लिंग नहीं बनता है। बहुत से ऐसे जीव शब्द हैं जो केवल पुल्लिंग जिनका बनता है, स्त्रीलिंग नहीं बनता है। तो सारी बातें हम लोग इसमें जानने वाले। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पुल्लिंग की बात करते हैं। पुल्लिंग का मतलब हुआ नर, सीधा सीधा सबसे सरल चीज यही है। पुल्लिंग का मतलब नर, मतलब मेल। ठीक, नर जाति का पुल्लिंग परिभाषा क्या बनेगी? जिस शब्द से नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, वन, जल। जरूरी नहीं है कि वो प्राणी ही हो, कोई भी चीजें हो सकती हैं, कैसा भी शब्द हो सकता है। शब्द से होना चाहिए, शब्द हो सकता है। ठीक, अब वो संज्ञा होगी, कोई भी संज्ञा हो, चाहे भाववाचक संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक संज्ञा हो, लेकिन वह इस लिंग में दोनों में अलग अलग आती है, शब्दों से होता है। ठीक, फिर देखिए दूसरा क्या है? रत्नों तथा धातुओं का नाम। जैसे धातु में सोना, धातु का एक अपवाद है। क्या? धातु का एक अपवाद जो है वह चांदी है। चांदी स्त्रीलिंग में आती है, बाकी सारी धातुएं किसमें आती हैं? पुल्लिंग में। सोना, हीरा, पन्ना, बहुत जितने भी रत्न हैं आपके, ठीक, जितनी भी धातुएं हैं, लोहा, तांबा, कांसा आदि जो भी है सब पुल्लिंग में। क्या? रत्नों और धातुओं तो आप जानते ही हैं क्या कौन कौन सी होती, कौन से रत्न होते हैं, कौन से धातुएं हैं। सिर्फ एक अपवाद है धातु का, कौन सा? चांदी। देखिए कुछ अपवाद हर जगह होता है, तो अपवादों को आप नहीं कहिएगा कि आप अपवाद नहीं बता रहे हैं या अपवादों को भी इसी में जोड़ दिए हैं आप अपवाद। तो देखिए अपवाद कुछ जगह होते, लेकिन अपवाद बहुत ज्यादा नहीं है। जितने अपवाद है अपवाद स्वरूप, और अपवाद कभी भी परीक्षा में नहीं पूछता, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि प्रश्न जो बनेगा वो विवादित हो जाएगा, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो सबसे पहले क्या?
तो रत्नों तथा धातुओं के नाम हो गए। फिर अकारांत तत्सम शब्द। अकारांत तत्सम शब्द मतलब अकारांत और इकारांत उकारांत आपको पता है कि नहीं। जहां छोटा आ रहे वहां छोटा आ से अंत, बड़ा आ रहे तो बड़ा आ से अंत, ई रहे छोटी ई रहे तो छोटी ई से अंत, बड़ी ई रहे तो बड़ी ई से अंत, ऊ रहे तो ऊ से। तो अकारांत उकारांत यही सब चीजें होती हैं। ठीक, इसका अलग से मैं वीडियो एक डाला हूं चैनल पे। तो जैसे अकारांत में छोटा वाली जो छोटा वाले शब्द जैसे धन, वन, जल, ये सब देखिए पुल्लिंग। अपने से आप देखिए, धन आता है, जल बहता है, जल बहती है नहीं कहते कभी। वन, वहां पर वन है। ठीक, जंगल है, जंगल जाएंगे, जंगल काटा गया, नहीं जंगल काटी गई, जंगल काटा गया, जंगल में आग लगी। ये सोना क्या, सोना चमकता है लेकिन चांदी चमकती है। फिर हिंदी के आकारांत। आकारांत का मतलब बड़ा वाले, जैसे नाला, पटाखा, लड़का। देखिए नाला बहता है। ठीक, क्या नाला है, नाला बहता है, पटाखा बजता है या धमाका होता है, धमाका भी इसी के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए पर्वतों के नाम। पर्वत के नाम जैसे हिमालय बहुत ऊंचा है, ऊंची है नहीं कहते, हिमालय बहुत ऊंचा है। आल्पस पर्वत बहुत बड़ा है या कहिए बहुत ऊंचा है। जो भी देखिए पर्वत के नाम जितने भी होंगे वह सब पुल्लिंग में आएंगे। फिर समय तथा उनके भाग। समय का जितना भी भाग है, चाहे दिन हो, महीना हो, वार हो, भाग हो, खंड हो, ठीक, मिनट, सेकंड, देखिए सब सेकंड, एक सेकंड हो गया, हो गई नहीं कहते, एक मिनट हो गया, हो गई नहीं कहते। ठीक, सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। मिनट, घंटा, दिन, मास या महीना, कुछ भी। ठीक, पक्ष, पखवाड़ा, और देखिए दिन और महीना के नाम, जो दिन और महीने के नाम है या भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। और समय का ही खंड है इसलिए हमने उसको अलग से नहीं लिखा, लेकिन आप जानते रहिए क्या, दिन और महीने के नाम जैसे बैसाख, चैत्र, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, जो भी है 12 महीनों के नाम, 7 दिनों के नाम, यह कौन से हैं, कौन से लिंग के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बोल के देखिए आप, चैत्र मास चल रहा है, बैसाख आने वाला है। ठीक, ये देख क्या है, इसमें आने वाला है। देखिए पुल्लिंग का भाव आता है ना, नर के जैसे बोला जाए, जैसे लड़का आता है, लड़का आएगा, लड़की है आएगी। ठीक, अभी यही स्त्रीलिंग होता तो चैत्र आएगी, लेकिन चैत्र आएगी नहीं, चैत्र आएगा, चैत्र चल रहा है। ठीक, मास के नाम, महीने के नाम जो भी हैं। फिर मनुष्यों तथा जीवों की नर जातियां। जैसे नर जाति मतलब क्या हो गया, जैसे कोई काम करने वाला है, ठीक, उसका जैसे ड्राइवर हो गया, वह कुछ अधिकांश क्या है वह नर में आते हैं। ठीक, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। अभी अपवाद हो गया है कि स्त्रियां चलाएं, लेकिन पहले अधिकांश यही रहता था। ठीक, तो इसका देखिए क्या क्या हो गया, जैसे नर, नर्तक, नायक, लड़का। अब जीवों में जैसे मच्छर है, भंवरा है, ठीक, ये सब क्या है,
मच्छर, जैसे मच्छर का स्त्रीलिंग नहीं बनता, भंवरा का स्त्रीलिंग नहीं बनता। ठीक, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं, या बहुत से जीव हैं जैसे कौवा है, स्त्रीलिंग नहीं बनता। पक्षी है, पक्षी उड़ता है, पक्षी देखिए देखने से लगता है कि होगा स्त्रीलिंग होगा, लेकिन पक्षी उड़ता है, उड़ती है नहीं कभी कहते हैं। तोता हो गया, तोता उड़ता है, उड़ती है नहीं कहते। बहुत से जीव ऐसे हैं, बहुत सारी बहुत कम ही पक्षी ऐसी हैं जिनका स्त्रीलिंग बनता है, सबका लगभग पुल्लिंग ही प्रयोग में आता है। तो अब इसमें पुल्लिंग इतने में समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्त्रीलिंग की। तो पुल्लिंग में क्या, नर जाति का बोध, रत्नों तथा धातुओं का नाम, आकारांत तत्सम, हिंदी के आकारांत, और पर्वतों के नाम, समय तथा उसके भाग, दिन तथा मास के नाम, मनुष्यों तथा जीवों के नर जातियां, जितनी भी नर जातियां हैं, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे मनुष्य हो, कुछ भी हो, वो किसमें आएगा, पुल्लिंग में आएगा। पुल्लिंग का अर्थ ही होता है नर शब्द का या नर चिन्ह का बोध। तो फिर अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग में मादा जाति का स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या बनेगी, जिन संज्ञा शब्दों से मादा जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। मादा मतलब फीमेल, जैसे लड़की, भाषा, बहुत सारे शब्द हैं, इधर आपको दिखेगा नहीं तो जैसे जाति, रीत, जो भी शब्द है, ठीक, चाहे नर्स है, धाय है, सती है, ये सारे शब्द, जैसे स्त्रीलिंग के गाय है, भैंस है, क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत सारे शब्द आते हैं जिनसे क्या हो, मादा जात का या फीमेल का बोध हो। ठीक, वो किस में आएंगे, वह स्त्रीलिंग में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं स्त्रीलिंग। सबसे पहले क्या है, आकारांत, इकारांत, ईकारांत तथा उकारांत का तत्सम शब्द। एक इसी से रिलेटेड और इसका नियम बनता है, आ ई उ से अंत होने वाले तत्सम शब्द, वो भी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, इसमें जैसे दया हो गया, ये किसका, अकारांत का हो गया। दया है, प्रार्थना है, भाषा है, आशा है, ठीक। फिर देखिए, अब देखिए किसका, इकारांत का, श्रुति, पूर्ति। देखिए इसको प्रयोग करके देखिए, दया दिखाई, आशा करते हैं या आशा हुई, लेकिन आशा कहीं पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता। ठीक, अब इसका देखिए कौन, ईकारांत, बड़ी ई वाला, गोष्ठी, नदी, नाली आदि। ठीक, अब बचा कौन सा, उकारांत यानी ऊ का, तो आयु, वस्तु, आयु, वस्तु आदि। या स्त्रीलिंग, देखिए सारे शब्दों को अपने से प्रयोग करें, जितना आप अपने से अभ्यास करेंगे उतना ही। मैं बता दूंगा 10 मिनट में, आप कहेंगे कि फिर कंफ्यूजन, लेकिन अपने से आप अगर साथ साथ मेरे अभ्यास करते हैं तो जीवन भर के लिए आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। फिर भावनात्मक संज्ञाएं जिनका अंत टा से होता है, अंत क्या होगा, अंत्य टा से होगा, या इसको अंत भी लिख दीजिए, अंत लिखिए, दोनों सही है। ठीक, अंत टा से होगा, जैसे आहट, आहट मिली नहीं कहते, आहट मिला नहीं कहते, आहट मिली, जैसे कोई आ रहा है उसकी आहट मिल गई। ठीक, फिर रुकावट हुई, सजावट हुई, चटपटाहट, सजावट, रुकावट, आहट, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो टा से अंत होता है, उनका भावनात्मक होंगे वो, लेकिन भावना से रिलेटेड हो, कोई विशेष नहीं, जातिवाचक व्यक्तिवाचक में नहीं होंगे।
कुछ प्राणीवाचक सिर्फ स्त्रीलिंग होते हैं। अभी आपको हमने शुरू में बताया था ना, कुछ प्राणीवाचक सिर्फ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सती हो गया, सौत हो गया, ठीक, पुलिस हो गई, सैनिक हो गई, जितने बहुत सारे शब्द हैं उनको आप, जैसे नर्स हो गई, धाय हो गई, सती हो गई, सौत हो गई, सेना हो गई, फौज हो गई, पुलिस हो गई, इनका क्या होता है, सारे प्राणीवाचक शब्द क्या होते हैं, सिर्फ स्त्रीलिंग इनका बनता है, पुल्लिंग नहीं बनता। जैसे कौन कौन से, धाय का मतलब आप जानते हैं, धाय का मतलब क्या, दाई होता है। अब चलन में जो दाई है वो पहले धाय होता, दासी होती थी, तो धाय हो गया, नर्स हो गया, नर्स का मेल नहीं होता है, ठीक, सती हो गया, सौत हो गया, सौतन हो गया, फौज हो गया, फौज आई, फौज आया नहीं कहते, पुलिस आई, पुलिस आया नहीं कहते, पुलिस है, पुलिस आई, देखिए स्त्रीलिंग है ना। आप इसके आगे पीछे अगर अपने से लगा के वाक्य प्रयोग कर लेंगे इसका, तो आपको बहुत ही आसानी से लिंग निर्धारण हो जाएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। आप वाक्य जरूर बनाइए, कोई भी शब्द आपको मिले जिसका लिंग निर्धारण करना हो, कौन से लिंग का है, उसका आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए, ठीक। भाषा और बोलियां, जैसे हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, ना कि बोला जाता है, जितनी भी भाषाएं हैं सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। फिर बोलियां, जैसे भोजपुरी बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, ठीक। ये भाषा और बोलियां किसके, स्त्रीलिंग के। फिर नदियों के नाम, नदियों में कुछ अपवाद नदियां हैं जो नद कहे जाते हैं, बाकी सारी नदियां जितनी हैं वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा आदि जितनी भी नदियां हैं। अब देखिए अपवाद कौन कौन सी हैं। अपवाद में 4-5 नदियां हैं। सबसे पहले सिंधु, सिंधु नदी नहीं नद है, यह पुल्लिंग में आता है। फिर सतलज पुल्लिंग में आती है, आता, सतलज क्या है, नद है। व्यास, ये सारी क्या है, कुछ अपवाद नदियां हैं जो पुल्लिंग में आती हैं, बाकी सब स्त्रीलिंग में नदियां आती हैं। तो अभी आपको हमने बताया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, इनका प्रयोग। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुल्लिंग को अलग से तथा इसके इन नियमों को और अच्छे से बृहद रूप में अगर आपको जानना है तो आगे वाली वीडियो आप देखिएगा, ठीक। और स्त्रीलिंग का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, पुल्लिंग का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक। अभी लिंग का जैसे हमने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया, इंट्रोडक्शन था या, जिसमें आपको अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तब भी आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन और आप गहनता से पढ़ना चाहते हैं तो आगे वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये आगे वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दिए, जिससे आपको आगे एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।